Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material Chapter 3, Pair of Linear Equation in Two Variable, Question number 47 करेंगे. Question number 47 है सार्थक takes 3 hours more than Nisi to work 30 किलोमीटर. So total distance जो है 30 किलोमीटर है. सार्थक जो है निसी से वो 3 घंटा ज़्यादा लेगा. But if सार्थक डबल ही स्पीड, अगर सार्थक अपना स्पीड डबल कर दे, he is ahead of Nisi by 1/2 आवर्स. सो अगर सार्थक अपना स्पीड डबल कर दे तो 1/2 आवर्स से निसी से आगे होगा. फाइंड देयर स्पीड ऑफ वर्किंग. तो दोनों का स्पीड निकालें. यहाँ पर आपको दो कंडीशन दे रखा है, एक सार्थक का नॉर्मल स्पीड से और अगर वो डबल स्पीड कर दे तो वो डबल केस हो गया. तो आपको यहाँ से दो इक्वेशन पहले बनाना होगा. तो लिख लेते हैं पहले लेट स्पीड ऑफ सार्थक equal to x kilometer per hour. Okay, next let speed of Nishi that is y kilometer per hour. क्लियर है. नाउ देखो हमें टाइम टेकन निकालना है कि कितने टाइम में दोनों ने कवर किया. लेकिन टाइम टेकन का फॉर्मूला अगर आपको पता है कि टाइम टेकन का फॉर्मूला क्या था, टाइम टेकन इक्वल टू distance by speed, distance covered by and speed of the object or the person. Okay, so time taken निकालेंगे. time taken by सार्थक and time taken by Nishi. अब देखो टाइम टेकन बाय सार्थक, सार्थक का डिस्टेंस तो सेम है 30 किलोमीटर और सार्थक का जो स्पीड है वो है x. तो डिस्टेंस बाय टाइम यानी कि 30/x. सो क्या होगा 30/x. टाइम है तो इसके यूनिट जो होगा वो होगा आवर. नेक्स्ट निशी के लिए डिस्टेंस अगेन सेम था 30 एंड निशी का जो स्पीड है y, सो 30/y h यानी कि आवर. ओके, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में हिंट क्या दे रखा है कि जो सार्थक का स्पीड है वो 30y + 3. हाउ कि 3 घंटा उसने ज़्यादा लिया सार्थक ने. ओके, नाउ जो x और y वेरिएबल को हम एक साइड लाएंगे. सो 30/x इक्वल टू था तो इस साइड आके ये माइनस हो गया. सो 30y = 3. सो लेट टेक दिस इक्वेशन बी 1. नाउ व्हेन सार्थक डबल ही स्पीड लिखते हैं. व्हेन सार्थक डबल ही स्पीड देन द स्पीड विल बी 2x. देखो सार्थक का जो नॉर्मल स्पीड था वो x है, अगर वो डबल होता है तो वो क्या हो जाएगा 2x. सो आफ्टर डबल स्पीड उसका टाइम टेकन क्या होगा, डिस्टेंस तो वही है 30 किलोमीटर और जो स्पीड होगा वो होगा 2x. क्लियर है. टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. ओके, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि 30y जो है 30y = 30/2x + 3/2. कैसे, वहाँ पर बोल रखा था कि अगर वो स्पीड अपना डबल कर दे तो उससे स्पीड उसका जो आवर होगा वो 1/2 होगा. सो 2 1 = 2 एंड 1 = 3. सो 3/2 वहाँ से आया हमारा 3/2. नेक्स्ट आगे कर दो. 30/2x माइनस का प्लस 30y = 3/2. ओके, अब देखो यहाँ से कैंसिल होगा. 2 1 जा एंड 2 15 जा, तो हमें यहाँ से क्या मिला -15x + 30y = 3/2. क्लियर है. ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2. ओके, मार्क इट इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर 1/x 1/y के फॉर्म में है, तो बार बार हमें इससे दिक्कत ना हो तो हम एज्यूम कर लेंगे 1/x को a एंड 1/y को b. सो लिखते हैं लेट अस एज्यूम 1/x = a and
1/y equal to b. Okay, so equation 1 becomes, so equation 1 and 2 becomes, क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन 1 हमारा क्या था, 30x माइनस 30y इक्वल टू 3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 था. सो ये क्या हो जाएगा, 1/x की जगह हम a लिखेंगे. सो 30a माइनस 30 1/y, सो क्या लिखेंगे, माइनस 30b इक्वल टू 3. ठीक है, ये इक्वेशन 1 जो था, ये इक्वेशन को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके 1/x की जगह a लिखा एंड 1/y की जगह b लिखा. नेक्स्ट इक्वेशन जो 2 है ये वाला, सो पहले इक्वेशन 2 लिख लेते हैं. माइनस 15x प्लस 30y इक्वल टू 3/2. सो 1/x की जगह क्या लिखेंगे, a. सो माइनस 15a 1/y की जगह क्या लिखेंगे, b. सो प्लस 30b इक्वल टू 3/2. एंड नाउ मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3 एंड मार्क दिस इक्वेशन नंबर 4. ओके, नाउ हम सॉल्व करेंगे 3 और 4 को, दोनों को हम ऐड करेंगे. एडिंग 3 and 4, नेक्स्ट ऐड करेंगे 30a माइनस 30b. देखो राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड ऐड होता है और लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड होता है. सो 30a माइनस 30b ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है. तो उसमें हम ऐड क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 यानी कि माइनस 15a प्लस 30b. आगे देखो LHS में भी वही होगा, सम होगा लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड. सो 3/3/2. नाउ 30a माइनस 30b प्लस माइनस इज माइनस 15a एंड प्लस प्लस इज प्लस 30b. यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम. सो एलसीएम होगा 3 × 2 प्लस 3/2. ओके, नॉर्मल एलसीएम था ये. नेक्स्ट 30a से 15a माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 15a और माइनस 30b प्लस 30y कैंसिल हो गया. सो यहाँ से क्या मिला आपको, 3 × 2 इज 6 एंड 6 + 3 इज 9 एंड नीचे हो गया 2, 9/2. आपको यहाँ से a का वैल्यू निकालना है. a कैसे निकालोगे, a इक्वल टू 9/2. 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पर आके ये डिवाइड में हो जाएगी यानी कि 1/15. सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 × 3 = 9 एंड 3 × 5 = 15. सो क्या होगा हमारा 3/, और नीचे 2 × 5 = 10. सो हमारा a का वैल्यू जो है वो होगा हमारा 3/10. ओके, नाउ आपको b का वैल्यू निकालना है. सिंपल आपको पुट कर देना है वैल्यू को. तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 3. सो इक्वेशन नंबर 3 हमारा क्या था, 30a माइनस 30b इक्वल टू 3. सो a का वैल्यू में मिल गया 3/10. तो लिखेंगे 3/10 माइनस 30b इक्वल टू 3. सो 10 1 जा एंड 10 3 जा. ओके, सो 3 3 जा इज 9 माइनस 30b इक्वल टू 3. नेक्स्ट 9 माइनस 3 इक्वल टू 30b लिख सकते हैं. आगे 9 - 3 क्या होगा, 6 इक्वल टू 30b एंड b का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, b इक्वल टू 6/30 यानी कि 1/5. सो हमें b का वैल्यू मिल गया यहाँ से 1/5. नाउ आपको a का वैल्यू और b का वैल्यू मिला, लेकिन हमने a का वैल्यू और b का वैल्यू तो चेंज किया था, यानी कि 1/x जो था वो था इक्वल टू a, है ना. सो आप लिख सकते हैं 1/x इक्वल टू a है और b जो है वो था आपका 1/y. तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, a का वैल्यू है 3/10. देखो 1/x इक्वल टू 3/10. अगर आप x का वैल्यू निकालो तो क्या करोगे, x ऊपर जाएगा, 10 इधर आएगा, 3 नीचे आएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10/3 यानी कि सार्थक का जो स्पीड है वो है 10/3. एंड 1/y इक्वल टू 1/5 है. अगेन y इधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई में 5, तो y का वैल्यू क्या होगा, y इक्वल टू 5 और जो नीचे का स्पीड है वो होगा y इक्वल टू 5. ओके, सो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है बट इजी है. इनकेस आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.